ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾइप एंड सिस्टम पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त सवाल करांगे, खूबसूरत सवाल करांगे पंजाब गौरमेंट के प्रीवियस ईयर PSPCL और इस तो अलावा दूसरी एग्जामिनेशन आए हुए क्वेश्चन सैट डिस्कस करांगे और वही तरीका चलेगा ट्रिकी वे प्लस प्रोसीजर लर्न। ठीक है, और मैं दसना चाहांगा कि एग्जाम जल्दी हो सकता है, इस करके एडिशनल क्लासेस कीतियां जा रही ने भी आप सिलेबस कवर कर लीए जिन्ना हो सकता है। और ईवनिंग में भी यथावत क्लासेस होएगी और कोशिश करांगे कि शाम को 6 बजे भी क्लास करा करांगे। राइट, तो दोस्तों एक बार शेयर कर दो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है सबनों प्लीज़ इस पर्टिकुलर लिंक ना कॉपी करो। इंस्टाग्राम, टैलीग्राम, व्हाट्सअप जिथे भी प्लीज़ तुहानू मौका लगता है बीइंग द फैमिली मैंबर ऑफ गिल्ज मिंटोर प्लीज़ शेयर कर दो। ठीक है, ताकि जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने खास तौर पर जो एक उम्मीद ला के बैठे ने कि गिल्ज मिंटोर तो स्टडी करनी है, जी हाँ साडा सिलेक्शन हो सकता है, वो भी स्टूडेंट्स ने जिहड़े कि कम से कम उन्होंने जागरूक कर दो जिन्होंने फॉर्म भरिया। हो सकता है कि किस्मत किसी की भी बहुत उच्ची जाग सकती है, क्योंकि तुसी देखा होएगा कि जिद्दां इंडियन आइडल एक प्रोग्राम चलता नैशनल TV सोनी ते, और किसी ने नहीं सोचा सीगा कि एक पंजाब दा खास तौर पर हालांकि मैं कह सकते होर भी उत्थे सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर एक एग्जाम्पल साढ़े लिए सैट होंदा है, एक पॉजिटिव एनर्जी सैट होंदी है कि बठिंडा का जो सोनी नाम का स्टूडेंट एक हैगा आ। ठीक है, मैं कह सकता कि उस तो सानू एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो पहला अज तो आप कह सकते एक महीना पहला कित्थे सी और उसने नहीं सोचा सीगा कि मेरा भविख की है, लेकिन उदा डायरैक्शन और उदा एक अंदाज वो चीज़ उन्होंने अगे पुश कर रहा सीगा। इसे करके मैं कह सकता कि किस्मत नू हमेशा दोष नहीं देना चाहिए। कामयाब होने लई सानू अगे वधन की जरूरत पैंदी है और अगे सानू पॉजिटिव एनर्जी ही ले जा सकती है। राइट, तो प्लीज़ सैशन शेयर कर दो एक बारी ताकि आप अज का सिलसिला शुरू कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, दसना चाहांगा कि बेसिक तो लैके हाई लैवल तक के क्वेश्चनस करांगे और थोड़िया खास तौर पर जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने जिहड़े मॉक सीरीज़ नूं लैके किते ना किते थोड़े बहुते चिंतित सीगे, अज मैं उन्हां लई थोड़े डाउट भी क्लीयर करांगा। दोस्तों दसना चाहांगा कि ये पर्टिकुलर तुहाडे लई एक वैबसाइट बनाई गई है, इस ते ही तुसी पंजाब गौरमेंट के आने वाले सारे पेपरों की प्रिपरेशन कर सकते हो। नोटिस बोर्ड के जो भी अपकमिंग होएगा, जो भी फर्दर होएगा, तुसी प्लीज़ डेली विजिट करके देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट होएगा जिवें फ्री एक्सैस क्वीज़ ने वो भी असी बहुत जल्दी तुहानूं देने वाले हैं, तुसी वंस ए डे जाके तुसी कोई क्वीज़ कर सकोगे। इस तो अलावा अगर तुसी तुहाडी डिपेंड करता है कि तुसी मॉक सीरीज़ किद्दां दी लैनी है, किद्दां दी करना चाहुंदे हो। ठीक है, उहदे रिगार्डिंग तुसी पूरी जानकारी इत्थे लै सकते हो। ठीक है, PSPCL LDC स्टैनो लई है, दूसरा पैकेज तुहानूं दे रखा, तीजा पैकेज है। और इस तो अलावा PSPCL JEE दे भी मॉक टैसट लगभग इसी वीक दे विच अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का तुसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्हें खास तौर पर LDC और स्टैनो लिए फॉर्म भरिया उहदे लई भी अवेलेबल टैसट सीरीज़ की जा रही है। और जिहड़े भी स्टूडेंट्स किते ने किते ओह शुभ चिंतक जिहड़े कि अपना गलत इन्फॉर्मेशन भर लेंदे ने, गलत मेल ID फिल कर लेंदे ने, तुसीं इत्थों जाके अपना प्रोपर डेटा चैक कर सकोगे। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स नूं हुण कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिद्दां कि मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इत्थे दसना चाहांगा कि आर्टिकल के बेस पर अगर तुसीं करना चाहोगे, जिवें लॉगिन करोगे तो इत्थे लॉस्ट योर पासवर्ड असीं एक प्रॉपरली बटन दे दिता है, तुसीं अपना पासवर्ड इत्थों रीसैट कर सकोगे। प्रॉपरली हर सुविधा तुहाडे लई होएगी। राइट, तो इस पर्टिकुलर सैशन को शेयर कर दो ताकि छोटी जी इन्फॉर्मेशन उन्हां तक पहुँच जाए। हुण आपां क्वेश्चन सीरीज सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन पर दे रखा है और जल्दी जल्दी का आंसर दसना है। टाइम बिल्कुल भी आप वेस्ट नहीं करांगे किसी भी ज़्यादातर क्वेश्चन पर, और अपनी बिल्कुल फस्ट प्रायोरिटी यही होएगी कि आप इन्हां खूबसूरत क्वेश्चनस नूं खूबसूरत अंदाज नाल ही जल्दी जल्दी कवर करने। राइट, तो फस्ट चांस तुहानूं दिता जाएगा। जिन्ने भी शुभ चिंतक स्टूडेंट्स ने, जिन्ने भी प्यारे बच्चे ने, कि तुहानूं एक मौका दिता जा रहा है कि प्लीज़ जल्दी तो जल्दी इन्हां क्वेश्चनस नूं कवर करना है कि हाँ जी सर असीं कर सकते हैं, कि इन्हां सवालों नूं होर भी अच्छे तरीके नाल कीता जा सकता है। क्लीयर है, तो प्लीज़ यस शुरू करो। सवाल है, एक टैंक कैन बी फिल्ड बाय द पाइप ऑफ A in 2 hours and pipe B in 6 hours. Right, at 10 AM पाइप A was open, यानी पाइप A नूं 10 बजे अगर ओपन किया जाता है, at what time will the tank be filled if पाइप B open at 11 AM, मतलब 11 बजे। देखो सब तो पहला गल है कि 1 घंटे दे विच पाइप A ने जो अपना काम किया है, यानी उन्हें इवन की वॉक किया है। राइट, सवाल नूं आपां की समझ सकते हैं, बेसिक तरीका ये समझना है आपां सवाल का, बहुत ही यूनिक जा मैथड है कि A जो पाइप है
ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਈਪ B ਹੈ, ਇਸ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ A ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਈਪ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪ B ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪ A ਅਤੇ B ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਫੀਲਡ in AR by पाइप A, मतलब कि उस पर्टिकुलर टैंकी का हिस्सा जो 1 घंटे च भरिया जा सकता है पाइप A द्वारा, तो 1/2 की हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। सेम सवाल है जिमें कि आप टाइम एंड वर्क किया है, धीरज बना के रखनी है, सवाल कट करांगे लेकिन जिन्ने करांगे अच्छे तरीके नाल करांगे, किसी प्रकार की काली नहीं होएगी। हालांकि मैं थोनों ये दो सैकेंड च सवाल कंप्लीट करके नैक्सट क्वेश्चन ते ले जा सकदा, बट मेरी प्रायोरिटी ये होएगी कि जिन्ने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं धीरज ना देखण, समझदारी ना देखण, तुहानूं प्रॉपरली तरीके नाल बहुत मज़ा आएगा। इस तो इलावा आप गल करते हैं इसे ही प्रोसीजर नाल जो पाइप साडे कोले की होएगी, B होएगी, B द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा। क्लीयर है। मैं कहांगा कि पाइप A ਅਤੇ B द्वारा किया गया 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। एलसीएम आप लवांगे कितना आ जाएगा 6 एंड एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 कितना बचे अपने कोले 3 एंड वी हैव हियर वी हैव 1। सो वी कैन से कि अपने कोले 4/6 आ गया। जे अपन कैंसल करांगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लीयर है इत्थों तक, किसी विद्वान सज्जन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हुण आपां की समझ सकते हैं, सवाल के अंदर ये हो गया कि 1 घंटे दे विच पाइप A और B द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 2/3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द टाइम टेकन, मैं कह सकता कि टाइम टेकन टू फिल 2/3 पार्ट। ठीक है, तो 1 घंटे बराबर सी ना, तो आप वी कैन राइट हियर कि टाइम टेकन, हाँ जी, टाइम टेकन टू फिल 2/3 पार्ट ऑफ ए टैंक इज इक्वल कितना आ जाएगा 60 मिनट। मतलब 1 घंटे को आप मिनटां च बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट। हुण देखो कि सवाल ये सीगा बिगनिंग च आपां पहुंचांगे, स्टार्टिंग दे विच जे आपां पहुंचांगे तो टाइम टेकन टू फिल 1/2 पार्ट यानी बिगनिंग दे विच सीगा ना, राइट। तो कितना टाइम इन्हें लिया, ऑलमोस्ट तुहानूं पता है कि सवाल दे विच कितना कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी कि आपां लिखांगे कि 60 बराबर, ठीक है, 60 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, राइट। और इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 पार्ट हो जाएगा। आई मीन कि 60 × 3 हो जाएगा एंड अपॉन कितना हो जाएगा, 2 × मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2। क्लीयर है, किसी विद्वान सज्जन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंसैप्ट नूं समझना आ, कंसैप्ट के बराबर तुसी मल्टीप्लीकेशनस कर सकते हो, ताकि तुहाडे क्वेश्चनस बहुत ईजिली और स्ट्रिक्टली आंसर आने की ज़्यादातर संभावनाएं बचेंगी। ठीक है, 30 हो गया, जे अपन कैंसल करांगे तो कितना हो गया 15 इज इक्वल अपने को टोटल कह सकते हैं कि टोटल कितना लगेगा टाइम, 45 मिनट लगेगा। क्लीयर है, 45 मिनट मतलब कि सवाल ये आ गया कि 1/2 पार्ट नूं भरन विच टोटल कितना टाइम लग्या, कि आप ये कह सकते हैं कि 1/2 पार्ट नूं भरन विच टाइम लग्या 45 मिनट। ईवन कि तुसीं सवाल नूं इत्थे भी कंप्लीट कर सकते सीगे कि 2/3 बराबर कितना हो जाता 60, जे नूं कैंसल करोगे तुहाडे कोले हो जाएगा कितना 30 कितना हो जाएगा 90 मिनट। और 90 मिनट दे इक्वल तुसीं कहोगे कि इस सवाल नूं तुसीं इंज भी कर सकते सीगे कि 90 मिनट इंटू कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, तो तुसीं कह सकते हो कि अद्धा पार्ट भरन दे विच कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट लग रहे। क्लीयर है, मतलब पूरा पार्ट भरन दे विच कितना टाइम लग रहा है, अगर 90 मिनटां बराबर है तो तुसीं कह सकते हो हाफ कितना है, 45 मिनटां बराबर है। क्लीयर है, तो मेरे प्यारे बच्चों हुण सवाल ये पूछा गया सीगा एट द एंड कि टाइम दे विच पूछा गया सी कि व्हाट विल बी टाइम टेक टू फिल्ड पाइप इफ पाइप बी ओपन 11 बजे, मतलब टोटल कितना टाइम लगूगा कि जे आप पाइप बी नूं 11 बजे ओपन कर दिए। देखो 11 बजे जो ओपन कर दिए तो 45 मिनट वो वाले टोटल कितना हो जाएगा 11:45 मिनट। क्लीयर है, बस यही सवाल सी। दसो मेरे प्यारे बच्चों समझ आया कि नहीं आया। वापस तो सारियां चीज़ां रिपीट करांगा,
ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਈਪ A ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1/2 ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਈਪ A ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪ B 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1/6 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A + B ਦੁਆਰਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2/3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 2/3 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2/3 ਪਾਰਟ ਬਰਾਬਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ 60 'ਚ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 60 ਬਰਾਬਰ 2/3 ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਜਾਂ 90 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ 90 ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਪਾਂ 90 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 1/2 ਪਾਰਟ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। 11 ਵਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 11 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ 45 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 11:45 ਮਿੰਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ PSPCL 'ਚ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਬਾਈ ਏ ਟੈਪ ਇਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਟੈਪ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ 60 ਮਿੰਟ। If both the taps are kept open 5 minutes, then the first tap is closed. How long will it take to the tank to fill the full? ठीक है, सवाल की कहता है कि अपने कोले एक देखो इदा आप समझ सकते हैं कि अपने कोले इंज करके एक टैंक है मेरे प्यारे बंधुओं मित्रों, एक टैंक है इत्थे अपने कोले पाइप A है और इत्थे पाइप अपने कोले किहड़ी है B है। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੱਗਦੇ 60 ਮਿੰਟ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਬੋਥ ਦਾ ਟੈਪਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਓਪਨ 5 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਦ ਟੈਂਕ ਟੂ ਬੀ ਫੁੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ A ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ B ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ A ਅਤੇ B ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ LCM ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60 ਯੂਨਿਟ LCM ਆਇਆ ਰਾਈਟ। 60 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਅਤੇ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਅਤੇ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ 6 ਯੂਨਿਟ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 9 ਯੂਨਿਟ ਔਰ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 12 ਯੂਨਿਟ ਔਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 15 ਯੂਨਿਟ, ਕਲੀਅਰ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 60 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। 60 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ 45 ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ कि 5 ਮਿੰਟ ਦੋਨੋਂ ਓਪਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਟੈਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 45 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਣਾ, 45 ਯੂਨਿਟ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 45 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੇਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਕ ਫਿਲਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਦਾ ਟੈਪਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਟੈਪ A ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ B ਹੈ ਟੋਟਲ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ LCM 60 ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 हो गया और इनटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। देखो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਬੈਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਭਗ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 3-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ।
टोटल हो जाएगा 3/60 इंटू कितना हो गया 5 जे आप कैंसल करांगे तो अपने को हो जाएगा 12 5 60 और कितना हो जाएगा 1/4 क्लीयर है 1/4 पार्ट का मतलब 5 मिनटा च काम किया गया पेंडिंग कितना बच गया देखो मेरे को 4 चपाती सीगियां एक अगर चपाती खाधी गई तो किनिया बच गई 3/4 है हुण 3/4 चपाती है राइट ये सवाल तुसी समझना है टोटल 3/4 चपाती है तो इस नूं बराबर कितना टाइम लगेगा मतलब कि यह हो गया सैकेंड टैप और सैकेंड टैप की एफिशिएंसी कितनी है 60 मिनट है तो बेसिकली 60 मिनट वाले काम करेगा ये तो बंद करता है तो 15 चौकी 60 हो जाएगा और 15 ते 45 मिनट तुसी इंज भी आंसर कर सकते हो आई होप तुहानूं सवाल समझ आ गया होगा टाइम एंड वर्क दे विच सेम भाषा के सवाल मैं करवा चुकिया मेरे प्यारे मित्रों जे तुसी सैशन नहीं देखा प्लीज़ सारे सैशन देखो कुछ भी नहीं होया तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये सवाल किद्दां हो सकते हैं ठीक है देखो मैं सवाल दसांगा कि टैप ए द्वारा 1 मिनट च किया गया काम इन्ना है बी द्वारा किया गया 1 मिनट दे विच 1/60 है क्लीयर है दोनों द्वारा 1 मिनट दे विच कितना कितना पानी पाया जाएगा टंकी दे विच कितना हो जाएगा 1/30 और 1/60 हो जाएगा क्लीयर है मैं कह सकता है कि टोटल जे आप 60 एलसीएम लवांगे तो 30 दूना 60 हो गया 60 एकम 60 हो गया बराबर तुसी कह सकते हो 3/60 बराबर कितना हो जाएगा 1/20 पार्ट हो जाएगा ये किया गया 1 मिनट दे विच तो 2 मिनटां दे विच 2 नाल गुणा कर देंगे 3 मिनटां च 3 नाल कर देंगे सवाल च ऑलरेडी गिवन है कि 5 मिनट तक ये पाइपां दोनों ओपन सीगियां ਜਾਂ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 यानी किसी टंकी का जे आप कह सकते हैं कि 4 हिस्से है तो वह एक हिस्सा 5 मिनटां च भरिया जा सकता है किन्ने हिस्से बच गए ने 3 किन्नियां दे विचों 4 दे विचों ठीक है यानी मैं कह सकता कि 3/4 हो गया हुण इसनूं कौन भरेगा टैप बी भरेगी क्योंकि कौन केड़ी टैंकी भरेगी बी भरेगी ठीक है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को सवाल कितना हो जाएगा 15 चौकी 60 ते 15 ते 45 मेरे प्यारे मित्रों 45 मिनट विल बी आंसर क्लीयर है किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर दो तरीके तुहानूं मैं दसते हैं मैं यही तरीके सिखावांगा ट्रेडिशन मैथड मेरे कि जिस करके कि तुसी सवाल अच्छे तो अच्छे समझ सकोगे लाइक और शेयर करते चलो बस प्लीज़ सैशन ते बिल्कुल फोकस तुसी रखना है इदा नहीं सोचना कि सवाल घट हो रहे स्पीड स्लो इहो जिहियां बिल्कुल गल्लां ते विश्वास नहीं करना शेयर कर दो और दसना चाहांगा कि चंडीगढ़ च क्राफ्ट मेले का लाइव टैलीकास्ट तुहाडे नाल शेयर करांगे असीं ठीक है हाँ जी अगला सवाल करो बहुत ही प्यारा सवाल है खूबसूरत सवाल है फटाफट करने की कोशिश करो जिन्ने ही बच्चे हैं वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश सारे बच्चों ने करना है कि पाइप ए एंड क्यू कैन फिल ए टैंक 10 आर एंड 12 आवर्स रिस्पैक्टिवली सी कैन एम्पटी सी इनू 6 घंटे च खाली कर सकते हैं इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट 7 AM देन व्हाट टाइम विल मतलब कितना टाइम लगेगा 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा भरन दे विच कितना टाइम लगेगा खूबसूरत सवाल है PSPCL च सवाल आ चुके हैं इस करके मैं तुहाडे नाल सवाल रखे तुहाडे कोले कि इनू आपां यानी कुछ ही हालांकि बेसिक तरीके ना कर सकते हैं यूनिट मैथड नाल भी कर सकते हैं देखो सवाल ये है कि पहला है अपने कोले पी द्वारा भरिया जा सकता 10 घंटे च क्यू टैप द्वारा भरिया जा सकता 12 घंटे च क्लीयर है जे आपां गल करांगे दोनों का पहली गल है कि 1 घंटे दे विच दोनों का काम कितना हो गया तो तुसी यूनिट मैथड भी कर सकते हो और ईवन कि तुसी दूसरे मैथड नाल भी कर सकते हो क्लीयर है जे आप पहला दूजा मैथड समझते हैं जे आप दूजा मैथड समझते हैं तो 1 घंटे दे विच मैं गल करांगा कि पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2 और इदा ही ए वाला तुहाडे कोल पी हो गया और ए वाला क्यू हो गया ठीक है 1 घंटे की कितनी होगी 12 1 घंटे दे विच यानी टैप जिहड़ी कि पी प्लस क्यू द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा 1/10 प्लस कितना हो जाएगा 1/12 क्लीयर है हुण आपां की करांगे दोनों का एलसीएम फाइंड करांगे तो एलसीएम अपने कोले कितना आ जाएगा 60 आ गया इनू 6 नाल डिवाइड कर सकते हैं इत्थे 5 नाल कर सकते हैं तो आपां कह सकते हैं 11/60 पार्ट दोनों द्वारा मिल के किया जा सकता 1 घंटे दे विच क्लीयर है हुण देखो सवाल इत्थे ट्विस्टे बन जाता है कि टैप सी है वो मतलब एम्पटी है मतलब खाली कर रहा है तो मैं थोड़ा ये बारे दसिया सी कि माइनस हो जाएगा तो हुण तुसीं कह सकते हो कि टोटल 11/60 पार्ट अगर भरिया जा सकता तो 1/6 खाली भी तो किया जा सकता है ਉਹੀ 60 एलसीएम हो गया ਇੱਥੇ बचेगा 11 ਇੱਥੇ बचेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना 10 तो ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि 1/60 पार्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ बचेगा 1/60 पार्ट यू हैव एटलीस्ट 1/60 पार्ट मतलब ये हैगा कि टैंक विल बी फील्ड भरिया जा सकता है ठीक है 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 1/6 पार्ट अगर मैं 60 यूनिट काम करना तो 1 यूनिट का काम किया जा सकता है तो तुसी भाषा यदि लिख सकते हो कि पर्टिकुलर सवाल के अंदर द टैंक
टैंक विल बी फील्ड बाई, ठीक है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਮੈਥ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 60 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਲ 60 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 ਚੌਕੀ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 15 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, 15 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ 7 ਵਜੇ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 AM ਹੈ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 7 PM ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 7 PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, 12 ਤੇ 3 15 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 PM। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਯਾਰ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ PQ ਹੈ, ਇਹ 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ C ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ C ਇਹਨੂੰ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਓ 60 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 11 ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਇਹ 10 ਯੂਨਿਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 60 ਯੂਨਿਟ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 60 ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ 60 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ, 60 ਘੰਟੇ ਆ ਗਿਆ, 1/4 ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ 15 ਚੌਕੀ 60 ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1/2 2/3 ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿ देयर आर 2 यानी 2 ਪੰਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਐਮਪਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਾ 10 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 10 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਲੱਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 9/40 ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, LCM 40 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4, ਤਾਂ 9/40 ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, 4 ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 9/10 ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ PQ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ LCM ਕਰ ਲਾਂਗੇ 40, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 9 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨਾ, 40 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 36 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ 36/40 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9/10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਫੰਡਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਪ ABC ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। if A can open all the time, ਬਲਕਿ B and C are open for 1 hour each alternately, the tank will be filled, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈਪ A ਹੈ, ਪਾਈਪ B ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ C ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ A ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ B ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ C ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 12 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ
कि तिन्ना पाइप नूं आपां ओपन कीता कि नहीं दिता, ये सवाल नहीं दिता गया। सवाल ये कहता है कि इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, मतलब ए नूं तां कंटिन्यू आपां ओपन रखिਆ है, बट आपां की करते हैं बी ਅਤੇ सी नूं, मतलब बी नूं पहलां चलाता फिर 1 घंटा, ठीक है, फिर सी नूं चलाता बी बंद करता, फिर बी नूं चलाता सी बंद करता, सी नूं चलाता बी बंद करता, इस कंडीशन नाल चल रहा है। दसो इस पर्टिकुलर टैंकी नूं भरन च कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, ये प्यारा जिहा सवाल है, जल्दी जल्दी दसो जिन्ने भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इस सैशन नूं देख रहे हो, सवाल दियां तज्जियां उड़ा दो, फटाफट कर दो। प्रोसीजर नाल करांगे, बहुत लंबा सवाल है। देखो प्रोसीजर की कहता है, प्रोसीजर ये कहता है कि इहदा एक पहली गल पहली पाइप हो गई, ठीक है, दूजी पाइप हो गई एंड थर्ड पाइप वी हैव ए वन मोर पाइप ना। सो आप जे आप इन्हां दोनों का एलसीएम करांगे तो अपने को 60 एलसीएम आ गया। आप कह देंगे कि 12 पंजे 60 और 15 चौकी 60, तो 9/60 नाल जे आप कैंसल करांगे तो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 20, मतलब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इंज ही आप लिखांगे दूजा सवाल कि 1/12 प्लस 1/20 है, तो आप दोनों का एलसीएम करांगे तो सिमिलर अपने को एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 एंड 20 60, टोटल तो 8/60 है, 4 नाल कैंसल करांगे तो 4 दूनी 8 ते 15 चौकी 60, तुसीं कह सकते क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। हुण मतलब ये हो गया कि पार्ट ए है और पार्ट बी में बनाया। देखो क्यों बनाया, वी हैव ए प्लस बी कंप्लीट हो गया। हुण इत्थे ए प्लस में इत्थे पर्टिकुलर सी क्यों बनाया, तुहानूं पता लग्या। देखो ए दा तां रेगूलर काम इत्थे भी है बई, 1 घंटा ए बी ने कंटिन्यू काम किया है, बी नूं बंद करता, फिर किहदा टर्न आ गया, सी दा टर्न आ गया। क्लीयर है ना, सी दा टर्न आ गया, ए तां कंटिन्यू है। जे ए अते बी मिल के 1 घंटे 3/20 पार्ट भर सकते हैं, तो अगले घंटे बी नूं बंद करके बी दे थां सी नूं चलाता, क्योंकि ए दा काम कंटिन्यू है, तो बी अते सी नूं ऑल्टरनेट का मतलब है कि 1/1 करके बी नूं बंद करता, सी नूं जो आपां ए दे नाल स्टार्ट करता, तो यह 1 घंटे दे विच 2/15 हिस्सा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी 2 घंटिया की। 2 घंटिया के टोटल कितना काम हो जाएगा 3/20 प्लस कितना हो जाएगा 5/, बल्कि 2/15। एलसीएम कितना हो गया 30, ये तुहाडे कोल माफ करना जरा, एलसीएम हो जाएगा 60। क्लीयर है, 60 हो जाएगा, 20 60 और 33 9 ਅਤੇ 15 चौकी 60 और 4 दूनी 8 का बराबर कितना हो जाएगा 17/7 पार्ट तुहाडे कोले काम हो जाएगा। क्लीयर इत्थों तक राइट है। सवाल ये कहता है कि टोटल मतलब इदा प्रक्रिया करते हुए तो दसो टोटल कितना टाइम लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों की टोटल यानी 17/60 पार्ट यानी 2 घंटिया च हो सकता है। किन्ने टाइम च हो सकता है 2 घंटिया के हो सकता है, बट इनफैक्ट दैट इस प्रक्रिया नूं आपां किन्ना चिर अगे रखे लैके चलीए ताकि यह पर्टिकुलर सवाल का आंसर सही और सदृढ़ तरीके नाल आ जाए। ठीक है, तो टोटल मतलब इस प्रक्रिया नूं आपां 6 घंटे लाइए तो 6 घंटिया के कितना हो जाएगा 6 × 17/60 पार्ट ना आप मल्टीप्लाई करांगे, लगभग 6 घंटिया के ईवन कि 51/60 पार्ट हो जाएगा। 51/60 पार्ट तो अगर हो गया, पेंडिंग कितना बचेगा साढ़े को 9/60 हो जाएगा। 9/60 का मतलब है 3/20 है। हम 3/20 असी आंसर कर लिया, लेकिन 6 घंटिया के कर लिया। 1 घंटा स्टार्टिंग के तो टोटल इहदा किन्ने घंटे आंसर आ जाएगा 7 घंटे आ जाएगा। देखो ये सी प्रोसीजर, बट मैं थोड़ा प्रोसीजर कभी भी नहीं कहूँगा रिकमेंड कि तुसीं करो, तुसीं किस मैथड ना करो, यूनिट मैथड ना। देखो ए बी अते साडे कोले सी 3 पाइप्स ने, यह 12 है, ये 15 है अते ये साडे कोले 20 है। टोटल एलसीएम कर लो 60, मतलब हो गया कि इन्ने यूनिट कम करना है, इन्ना कम है। एफिशिएंसी कढ़ांगे 12 नूं 60 नाल भाग कीता कितना है 5, 15 नाल कीता 4, 20 नाल कीता 3। सवाल ये है, देखो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सवाल है। सवाल समझना है मेरे प्यारे दोस्तों तद ही ताकि मैनू समझ आएगा और तुहानू भी प्रोपरली समझ आएगा। 1 घंटे की प्रक्रिया, पहला घंटा ए अते बी ने कीता, ए अते बी ने किन्ने यूनिट कीता 9 यूनिट कम कीता है। क्लीयर हो गया। फिर उस तो बाद आप बी नू बंद करता, यानी किहदा किहदा कम हो गया ए प्लस 5 प्लस 3 मतलब 8 यूनिट कम होएगा दूजे घंटे। किन्ने घंटे होएगा दूजे घंटे। ओवरऑल मैं इत्थे लिखदा कि 5 + 4 मतलब कि ए प्लस बी हो गया, ये कौन हो गया कि ए प्लस सी हो गया, यदा तो कम कंटिन्यू है। ओवरऑल मेरे प्यारे दोस्तों 2 घंटिया के टोटल यानी 9 + 8 बराबर तुसीं कह सकते हो 17 यूनिट कम हो रहा है। किन्ने यूनिट हो रहा है 17 यूनिट कम हो रहा है। हुण कम आपां किन्ने यूनिट करना है 60 यूनिट करना है। ठीक है, अगले फिर 2 घंटिया के टोटल कितना होएगा 17 यूनिट होएगा।
सवाल समझ आ रहा है ना सारे स्टूडेंट्स नूं? मैनू कमेंट्स दस दे चलो। स्क्रीन तो कोई बच्चा नहीं हल्लेगा, स्क्रीन तो हलना नहीं है, प्रॉपर सवाल नूं समझना है। लॉन्ग प्रोसीजर हटा के शॉर्ट दस रहे हैं और इहो जिहियां दस रहे हैं कि सारे सवालों च एक ही मैथड यूज कर लो, ठीक है। फिर अगां 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 17 यूनिट हो जाएगा, मतलब 17 यूनिट 17 यूनिट 17 यूनिट। जे आप 2 घंटे च फिर 17 करता, आप किन्ने यूनिट कम करना? आप 60 यूनिट कम करना है। 60 यूनिट करना टोटल हो गया 6 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किन्ने यूनिट कम कर रहे हो? 51 यूनिट ਤੁਸੀਂ कम कर रहे हो। क्लीयर हो गया? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ यूनिट बच गया? 9 यूनिट कम बच गया। किन्ने यूनिट कम बच गया? 9 यूनिट बच गया, ठीक है। 9 यूनिट बच गया, ਤੁਸੀਂ टोटल यानी 6 घंटे च 51 यूनिट कम हो रहा है। इस तो बाद कम कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कम करेगा ए ਅਤੇ बी। ए ਅਤੇ बी करेगा ना, क्योंकि ए बी मिल के किसी काम ਨੂੰ तकरीबन 9 यूनिट कर रहे। किन्ने घंटे च? 1 घंटे च। तो 1 घंटा होर लगेगा ए ਅਤੇ बी ਨੂੰ, तो टोटल किन्ने हो जाएंगे? 7 घंटे हो जाएंगे। सवाल दसो मैनू समझ आया कि नहीं आया? सवाल समझ आया तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दस दो सर बिल्कुल सवाल समझ आ चुके हैं, ठीक है। तो यार ठंड बहुत अजकल, हुण तां ना मतलब एकदम या तो चटनी होवे बहुत वधिया जी, या मतलब साग सूग होवे, ठीक है। तो मैनू जरूर दसो कमेंट बॉक्स कि साग कौन कौन बना सकता है, ठीक है ना। तुहाडे तो मंगाउणा भी पै सकदा सानू, तो इस करके इंपॉर्टेंट है सारे तुसीं गल्लां तुहाडीआं शेयर करनियां भी किहड़े इंटरस्टड है, साग किहनूं किहनूं बनाउणा आउंदा है, ठीक है। मैथ की क्लास है जी, देखो बड़े इंजॉय करके और वापस तो फिर जरूर तुसीं देख लियो इंजॉय करके। इस क्लास नूं पर्टिकुलर भुलना नहीं है, शेयर करते चलना नाल नाल, और ये भी दसना है कि गिल्ज मिंटोर वालियां नूं साग की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, गुड गुड, ठीक है। हाँ जी होर कुछ नहीं है, बस तुहाडे इदां तुसीं पर्टिकुलर चैनल नूं अपने टीचर्स नूं प्यार मुहब्बत करते रहो। तुहाडे तक असीं लेटेस्ट इदां दा कंटेंट अवेलेबल करवावांगे, तुसीं घर बैठे अच्छे लेवल की तैयारी कर सकोगे, राइट। चलो अगला एक और सवाल करते हैं, बहुत प्यारा खूबसूरत सवाल है। सवाल एक कहता है कि पंप ए कैन फिल ए टैंक 2 घंटिਆਂ ਚ बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट वॉज टेकिंग लगभग यानी 1/3 आवर ले रहा है, ठीक है। लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ ऑल द टैंक, मतलब कि मैं अगर सवाल समझावां कि इदां दा एक टैंकी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाइप ए है, ये पाइप लगभग ਇਹਨੂੰ 2 घंटे च भर सकती है, बट किते ना किते इथों टिप 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 पानी डुल रहा है, ठीक है। इथों पानी डुल रहा है थल्ले इंज करके, ये पानी जा रहा है बई इदा करके, ठीक है जी। हुण ये की हो रहा है कि इस टैंकी नूं अगर एक पंप 2 घंटे च भर सकता है, लीक होने के कारण यह लगभग यानी 1/3 आवर ले रहा है टैंकी नूं भरन च। हुण तुसीं ये दसो अगर इसे प्रक्रिया नाल लीक होंदा रहा तो किन्ने टाइम च टैंकी पूरी दी पूरी की हो जाएगी? खाली हो जाएगी। कर दिए फिर सवाल नूं, चलो जी सिलसिला शुरू करते हैं। पर्टिकुलर सवाल का मतलब की है कि वर्क डन इन 1 आवर बाय द फिलिंग पंप, ठीक है। पंप मतलब कि 1 घंटे दे विच कितना पानी भरेगा? 1/2 पार्ट भरेगा। इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ सवाल समझ आ गया होएगा, ठीक है। हुण वर्क डन बाय, जे आप इसे प्रक्रिया नाल करिए 3 दूनी 6 ते कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, ठीक है। जे आप कह दी कि ड्यू टू लीकेज वर्क डन बाय पंप ए तो कितना हो जाएगा? लगभग साढ़े को 7/3 पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 पार्ट हो जाएगा। हुण जे आप कह देंगे कि देखो इत्थे दा पंप पर पानी भरिया जा रहा है और इत्थे लीकेज के कारण किते ना किते माइनस है, तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा? 3/7। क्लीयर। एलसीएम करांगे अपने को 14 हो जाएगा, ये 7 बचे तो कितना हो जाएगा? तुहाडे कोल 2 3 दूनी 6 तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/14 पार्ट यानी पानी 1 घंटे दे विच की हो जाएगा पर्टिकुलर इस टैंक दे विच लीक की वजह नाल पानी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। हुण टोटल कितना हो जाएगा? अगर सवाल का आंसर करांगे तो टोटल हो जाएंगे 14 आवर का मतलब है 14 घंटे लगणगे इस पर्टिकुलर ड्रेन नूं खाली होने दे विच। जे तुसीं इस नूं यूनिट मैथड ना करदे हो तो तुसीं देखो कि पंप ए है वो 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, बी की प्रक्रिया तुसीं करोगे तो तुसीं कितना लिखोगे? 7/3 लिखोगे। दोनों का रेशो बराबर करने लई कितना हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। भैया एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 यूनिट हो जाएगा। तो तुसीं इंज भी कर सकते हो, सवाल ते कोई फर्क नहीं पएगा। कमेंट बॉक्स दसो और करके तुसीं दसना दा आंसर कितना आएगा। हुण प्यारे मित्रों मैं तुहानूं चैलेंजिंग सवाल दे रहा, और जिन्ने भी स्टूडेंट्स हो वाकई तुसीं अगर मैथ जनून नाल सीख रहे हो, शौक नाल सीख रहे हो, तो इन्हां सवालों नूं जरूर करके कमेंट बॉक्स अपना आंसर दोगे, ठीक है। पहला सवाल है
ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। एंड लाइक और शेयर करना धुम्मा ठा दो यार प्लीज़, ठीक है ना, जिन्ने भी स्टूडेंट्स हों, ताकि मैं थोड़े तक इदां दे सैशन लैके आंदा रहांगा। हालांकि मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि एवरेज स्टूडेंट्स नूं दसना चाहांगा कि मैं थोड़ी जी रेंज अप कीती है सवालों की, रेंज आप स्लोली करते चलांगे और इदां ही मज़ेदार किस्से नाल सवाल करते चलांगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नैक्सट पार्ट, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।